So based on our last discussion we had and continue the series, my question to you is, you were explaining to me, आप बता रहे थे कि शारदा पीठ समस्त विश्व के लिए है, सिर्फ एक कम्युनिटी मात्र के लिए नहीं है। तो उस पे जो है आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरह शारदा पीठ जो है वहाँ पे जो आदि शंकराचार्य की सीट है, रामानुजाचार्य भी वहाँ गए थे। तो वो जो आप मुझे बता रहे थे शारदा पीठ के बारे में, किस तरह शारदा पीठ एक विश्व गुरु या जगत गुरु की पीठ है? देखिए, शारदा पीठ का इतिहास आरंभ होता है समुद्र मंथन के पश्चात दैत्यों और दानवों और देवताओं में जब अमृत को लेकर छीना झपटी हुई थी। तो उसके बाद उस संघर्ष से बचने के लिए ब्रह्मा जी ने शारदा देवी को आदेशित किया कि यह अमृत सुरक्षित करो, इस छीना झपटी से बचाओ। तो उन्होंने शारदा पीठ की वो जो भूमि है, जिसको कि जो कृष्ण गंगा और मधुमती नदी के संगम के तट पर है, जिसको आज भी शारदी ग्राम के नाम से जाना जाता है, अभी वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। उस भूभाग में अमृत कलश जो था वो जमीन में भू में दबा दिया और स्वयं उसकी सुरक्षा के लिए शिला के रूप में परिवर्तित हो गई और उस अमृत कलश को ढक लिया। वह जो शिला है वही कालांतर में सर्वज्ञ पीठ के नाम से विख्यात। अमृत की चाह विश्व के हर मनुष्य मात्र को, विद्वत जन को है। सबकी जो अंतिम अभिलाषा है वो यही है कि हमें अमृत तत्व की या अमृत की प्राप्ति हो जाए। उस अमृत को प्राप्त ज्ञान के माध्यम से किया जाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए जो विद्वत जन कश्मीर की भूमि पर पहुंचे, शारदा पीठ पर उनका शास्त्रार्थ होने के बाद जब आरोहण हुआ तो उनको ही जगत गुरु की उपाधि देने की परंपरा आरंभ हुई। उसी सीट पर आरोहण करने वाले को या बैठने वाले को या चढ़ने वाले को जगत गुरु कहे जाने की परंपरा शुरू हुई। वही विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर विद्वानों ने आरोहण किया और उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई, डिग्री दी गई। पूरे कश्मीर में आदि शंकर भगवान दक्षिण के केरल से चल के आए थे, दुनिया को पता है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, कौन कौन जो भी जगत गुरु की उपाधि से परंपराएं चलती हैं, उनका जो मूल उद्गम स्थल है वो शारदा पीठ है। तो कहने का आशय यह है कि वो विद्वानों की स्थली है, विद्वानों की शरण स्थली है। पूरे विश्व के विद्वानों ने उसको सराहा है, उसकी प्रशंसा की है। उस अमृत का पान करने के लिए पूरे विश्व के लोग वहां पहुंचते हैं। इसलिए वो सनातन धर्म या धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का केंद्र है। इस धरती का पूरे विश्व की धरोहर है वो। पूरे मानवतावादी, ईश्वरवादी, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी लोगों का केंद्र बिंदु है, ज्ञान केंद्र है। सभी के लिए वो सम्माननीय है और श्रद्धा का केंद्र है। स्वामी जी, जैसे भारत में, मैं दूसरा प्रश्न पे आ रहा हूँ। आपने बहुत ही अच्छा हम लोगों को बताया कि किस तरह शारदा पीठ एक ज्ञान केंद्र है और समस्त जितने भी हमारे गुरु आचार्य हुए हैं सभी लोगों ने वहां जाके जगत गुरु उपाधि की प्राप्ति की। अभी आपने बताया हम सबको। तो एक बहुत ही मटेरियल टॉपिक है ये कि भारत एक धर्म भूमि है, एक धर्म क्षेत्र है, पूरा भारत देश। और यहाँ पर आजकल जो वामपंथी आइडियोलॉजी है जो कि फ्रांस में उत्पन्न हुई है, फ्रांस में उसका उत्पत्ति हुई है, जो लेफ्टिस्ट है। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि हम लोग ना बाएं हैं, ना हम वामपंथी हैं, ना हम दक्षिणपंथी हैं। हम लोग धार्मिक हैं। तो हम लोग एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लेके हम लोग चलते हैं।
और उसी के आधार पर पूरा विश्व जो है भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एक तरीके से आकर्षण का बिंदु है भारत। तो अमेरिका में आप लोगों से बात करेंगे तो लोग ऋषिकेश को बताते हैं कैपिटल ऑफ योगा इन यूएस। कहीं भी योगा स्कूल में जाएंगे तो एवरीवन कहीं ना कहीं ऋषिकेश से कनेक्टेड है, बिकॉज और ऋषिकेश में भी जाएंगे तो इतने सारे अमेरिकन और इजरायलीज मैक्सिमम उधर मिलेंगे आपको। और वो सभी लोग को योगा पद्धति पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सभी अमेरिकन जो लोग हैं उनके दिमाग में प्रश्न होता है कि भारत जैसी धर्म भूमि में वामपंथियों की जगह किधर बनती है, ये कैसे ये लोग आ गए। क्योंकि भारत की संस्कृति में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कोई जगह ही नहीं है कहीं पर भी। क्योंकि लेफ्ट आइडियोलॉजी तो एक फ्रेंच पार्लियामेंट में बनी थी, एनीवन हु अपोजेस द मोनार्क, जो भी मोनार्क को अपोज करता है। बट धर्म और मतलब डेमोक्रेसी में जो है उसमें तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये कैसे ये आइडियोलॉजी पनप हो गई और किस तरह ये कैसे फैल गई, ये बीमारी है, एक तरह की बीमारी है, कैसे फैल गई है भारत में। देखिए, मूलतः जो आपराधिक धर्म है, जिनको सनातन धर्म से भय है, जो सनातन धर्म की व्यवस्था से डरे हुए हैं, जैसे कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे ही सनातन धर्म का नाम सुनते ही ये सब घबरा जाते हैं। तो इन्होंने जब ये एक्सपोज होने लगे, जब ये उजागर होने लगे, तो इन्होंने लेफ्टिज्म का, लिबरलिज्म का चोला ओढ़ लिया। ये वही लोग हैं जो अपने उस चोले से निकल के लेफ्टिज्म में आ गए। मूलतः जो वैदिक धर्म है, हमारे यहाँ कहते हैं ईश्वर की श्वास प्रश्वास, जैसे सांस लेने के लिए आप कभी प्रयास नहीं करते, उसमें पार्शियलिटी नहीं कर सकते, सहज रूप से आप अपने को ढीला छोड़िए, श्वास आती जाती रहेगी, उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की स्थापना ईश्वर ने नहीं की। धर्म ईश्वर का की श्वास प्रश्वास है। इस सहजता को बनाए रखने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। मैंने आपसे ये बात बताई कि इस श्वास लेने के लिए जैसे प्रयास नहीं करने की जरूरत होती है, सहजता ही उसके लिए आवश्यकता है। आप उसमें अवरोध ना उत्पन्न करें, आप उसमें बाधा ना उत्पन्न करें, तो श्वास प्रश्वास निश्चित रूप से चलती रहती है और आपका जीवन अक्षुण्ण रहता है। ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म व्यवहारिक दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर यह सिद्ध हो चुका है कि प्रामाणिक धर्म है। अब सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, इसमें ये जो लेफ्टिस्ट और ये जो बातें हैं, इनका कहीं स्थान नहीं है, कहीं स्थान नहीं। जब से मैंने आपको बताया कि राजनीतिक गलतियों के कारण, भूलों के कारण, सत्ता लोलुपता, दूरदर्शिता के कारण इन लोगों का प्रवेश होता गया। सत्ता के गठबंधन के कारण इनको स्थान महत्व दिया गया, जिन्होंने पीछे 60-70 वर्षों में हमारी कई पीढ़ियों को बदल दिया। उसके पहले सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों की कुटिल नीति का परिणाम था कि हमारी सारी आमूलचूल व्यवस्थाएं परिवर्तित कर दी गई। उनको पता था कि सनातन धर्म की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम इनको कभी विजित नहीं कर सकते, इनको कभी गुलाम नहीं बना सकते, इनके ऊपर कभी शासन नहीं कर सकते। इसलिए इनको तोड़ने की जो व्यवस्था की गई, उसकी गलत और भ्रामक व्याख्याएं हुई, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और भारत की जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसे जातियों में बांट दिया गया। जातियों के आधार पर शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ। यही कारण है कि आज की तारीख में संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है।
शिक्षा, रक्षा, न्याय, आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, उत्सव, त्योहार, परम, इन सब में हमारा सनातन धर्म का कोई बेस नहीं है। ये सब हमसे छीन लिया गया। ये जो तथाकथित लेफ्टिस्ट और जो भी लोग हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह हैं। थोड़े समय के लिए बीच में ये आए, अभी ये समाप्ति की कगार पे है। बस एक धक्का और वाली स्थिति है, इनको एक झटका लगेगा और ये अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। इनका कोई बेस पूरी दुनिया में कहीं नहीं बचा है। कहीं नहीं बचा, अमेरिका में भी नहीं है और भारत में भी नहीं है। मेरा एक आपसे, हाँ, तो मेरा, आपने बहुत अच्छी तरह इसको बताया। इन वामपंथियों ने और ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उन्होंने जानबूझ के भ्रांति फैलाने के लिए हमारे ही शास्त्रों को मिथोलॉजी का एक टैग दे दिया। मिथोलॉजी मतलब असत्य, उसको एक टैग दे दिया कि रामायण महाभारत मिथ्या है। मैथोलॉजी को मिथक कहते हैं, मिथक, मिथक, काल्पनिक। तो काल्पनिक और मिथोलॉजी का इन्होंने टैग दे दिया, मिथक टैग दे दिया, हम लोगों को एक तरह का नाम कर दिया। और उनका उद्देश्य था हमारे जो संत हैं, गुरु हैं, जैसे आप आचार्य हैं, सो हमारे गुरुओं पे से ही हमारा विश्वास उठ जाए, यही उनका एक मेन स्ट्रेटेजी। क्योंकि अगर हमारे गुरुओं से विश्वास उठ गया तो हम सभी लोग एक तरीके से विदाउट एनी प्रोटेक्शन है उसके बाद, कि पूरा का पूरा समाज विल बी विदाउट प्रोटेक्शन। और मीडिया के थ्रू, बॉलीवुड के थ्रू हमारे संतों पे एक तरीके का आइडियोलॉजिकल अटैक किया, ताकि जो भारतीय, जो सनातनी है और जो हिंदू है, उनका अपने गुरुओं से विश्वास उठ जाए। ये उनका सबसे बड़ा अटैक है भारत के हमारे ऊपर। तो स्वामी जी, इस तरह का जो आइडियोलॉजी जो इन्होंने क्रिएट किया है, जो कोर पे अटैक करता है, कोर पे, अभी आप कोई भी इंग्लिश में कॉन्वेंट मीडियम स्कूल में चले जाएं इंडिया में, तो वहां पे सीधा वो साधु को देखते ही दे स्टार्ट स्पीकिंग इलॉजिकल वर्ड्स, कोई भी उसका कोई तथ्य नहीं है उनके पीछे। तो ये जो आइडियोलॉजी को कैसे विध्वंस किया जाए, स्कूल से लेके 8 वर्ष की उम्र से लेके, और बच्चों पे सबसे ज्यादा इसका खराब इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ कोकोनट्स, मतलब बाहर से तो ब्राउन है, शक्ल तो ब्राउन, स्किन ब्राउन है, अंदर से सारे वेस्ट हैं, टोटल कंफ्यूज आइडेंटिटी। तो अमेरिका में उनको बोलते हैं ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। सो बट इंडिया में इट इज गेटिंग प्रोड्यूस विद इन इंडिया। ये बच्चे लोग जिनको ना साधु संतों पे, जैसे मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि जब भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे सैफरन क्लॉथ में है, पहले उसको धन्यवाद बोलो, सीधा धन्यवाद प्रणाम करो। तो एक आदर सत्कार की भावना थी। लेकिन जो आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्कूल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये लेफ्टिस्ट वामपंथियों की वजह से और माइथोलॉजी टैग की वजह से, इन्होंने हमारी पूरी सभ्यता को रिजेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। इसी में इनकी, ऐसा लगता है कि शान है इनकी। तो ये जो माइथोलॉजी टैग है, उसको हम कैसे रिमूव करें धीरे धीरे? देखिए, जो माइथोलॉजी की बात है, ये तो अपने आप में प्रमाणित होती जा रही है। विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये बात सिद्ध होती जा रही है कि हमारी कोई भी बातें माइथोलॉजी नहीं है, मिथक नहीं है। ये सत्य बातें हैं जो घटित हुई हैं। और हमारे यहाँ इतिहास को इतिहास के रूप में न, पुराणों के रूप में लिखा गया। वो हमारे इतिहास है, वो सत्य घटनाएं हैं। विज्ञान की पहुंच वहां तक नहीं थी। कल्पित विज्ञान का सहारा लेकर के इन लोगों ने इन तथ्यों को उद्भासित करने का प्रयास किया, दिशाहीन करने का प्रयास किया। और जो हमारे यहाँ की गुरु परंपरा रही है, उस गुरु परंपरा को, व्यास गद्दी को दिशाहीन करने की चाल अंग्रेजों ने शुरू की थी और वो अभी तक चली आ रही है। धर्म के आधार देखिए, विश्व में 204 देश हैं। 204 देशों में से आप जरा चिंतन करिए कि कितने ही देश बाइबल के आधार पे चलते हैं,
और कितने ही देश कुरान के आधार पर चलते हैं, जबकि भारत विश्व का हृदय है। भारत स्वस्थ रहेगा तो पूरे विश्व की मानवता स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इस तथ्य को, सत्य को सदियों से लोगों ने देखा है, समझा है, अनुभव किया है और आजमाया है। इसके बावजूद भी भारत को दिशाहीन करना उनकी विवशता क्यों है? क्योंकि भारत की गुरु परंपरा जब तक सुरक्षित रही तब तक यहाँ के लोग दिशाहीन नहीं। बड़े से बड़े आतंकवादी और अत्याचारी लोगों के शासन को उखाड़ फेंका नारद ऋषि ने और प्रहलाद जी ने, वशिष्ठ जी ने और राम जी ने, समर्थ गुरु रामदास जी और शिवाजी ने, चंद्रगुप्त और चाणक्य जी ने, ये दो युति जब जब मिली है तब तब कैसे भी कैसे अत्याचारी शासन रहा हो उनको उखाड़ फेंका गया। तो इनको ये रहस्य पता हो गया और इन्होंने कहा कि भारत की गुरु गद्दी को दिशाहीन करो, आचार्यों को दिशाहीन करो। इस कारण से एक वैमनस्य खड़ा किया गया, इनको इनके बारे में दुष्प्रचार किए गए और परंपरावादी संतों से हट करके अब राजनीतिक अपने कार्यकर्ताओं को ही संत के रूप में ख्यापित करने लगे, प्रचारित करने लगे। जो राजनीतिक दलों का समर्थक नहीं है उसकी राजनीतिक या शासन स्तर पर मान्यता न होने से लोगों में एक स्वाभाविक विकर्षण बढ़ता चला गया ऐसे लोगों के प्रति, परंपरा के संतों के, और लोग गलत लोगों के हाथों में पड़ गए, वो दिशाहीन हो गए। यही अंग्रेजों का भी लक्ष्य था और यही पाश्चात्य जगत का भी लक्ष्य है। भारत को स्वस्थ रखने में पूरे विश्व का हित है। मैंने आपसे कहा कि बाइबल और कुरान के आधार पर जब विश्व के देश चलाए जा सकते तो जो सब काल में सभी व्यक्तियों के लिए और सभी देश में सदा ही प्रामाणिक है, सिद्ध है, ऐसे वैदिक धर्म की स्थापना भारत में जो रही है सदियों से, उसको फिर से सुचारू करने में पूरे विश्व को क्या समस्या हो सकती। लेकिन वही वाली बात है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुन। जैसे ही आप सनातन धर्म की स्थापना की बात करते हैं उनको लगता है कि ये चीजें हमारे महत्व को खत्म कर दें। अपना महत्व बनाए रखने के लिए इसके प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि जैसे अब्राहमिक धर्म है, वो अब्राहमिक जो भी मजहब है, पंथ है, रिलीजन है, उन लोगों ने अपने को एक्सपोज करने से बचाने के लिए लेफ्टिज्म का चोला ओढ़ लिया, साम्यवाद का चोला ओढ़ लिया, सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ लिया, उस आड़ में अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। इनको बचने का ये तरीका है, इसके कोई वास्तविकता नहीं है। धरातल पर ये कहीं आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक छद्म आवरण है जिससे लोगों को प्रवंचना, धोखा दिया जाता है और सत्ता के सहयोग से ये फल फूल रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के कारण इनका अस्तित्व टिका हुआ है। राजनीतिक दूरदर्शिता, सत्ता लोलुपता जिस दिन लोगों में समाप्त होगी उस दिन ये ढूंढे भी नहीं मिलेंगे आप। नहीं, बिल्कुल सही बोला। ये पूरा विश्व में यही पैटर्न है कि हर जगह ये इस तरह के लोग राजनीतिक सत्ता को हासिल करते हैं, किसी भी तरह उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जहां पर भी ये लोग बढ़ते हैं वो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे आपने काफी देशों के बारे में बताया कि 57 इस्लामिक कंट्रीज, उधर कुछ है ही नहीं, इससे ऑल आर बेगर्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। अभी तेल का प्राइस नीचे गया है, इवन दे विल हैव नो मनी, यू करेक्टली सेड इट। और साम्यवाद से तो कोई भी समाज पनपा ही नहीं है। वेनेजुएला लेटेस्ट एग्जांपल है कि वो पूरी इकोनॉमी समाप्त हो गई। और अमेरिका में भी अभी आज दो गुट बन गए हैं, एक साम्यवाद ग्रुप और एक कैपिटलिस्टिक ग्रुप।
लेकिन अमेरिका में अभी मिडिल पाथ चाहिए, धार्मिक ग्रुप, क्योंकि क्योंकि ना साम्यवाद से कोई ठीक रहा है, ना ही कैपिटलिज्म से कोई ठीक रहा है। तो धार्मिक इज द बैलेंस आइडियोलॉजी, धर्म अर्थ काम मोक्ष कंबाइंड। सो दैट इज द बैलेंस्ड आइडियोलॉजी, और उसी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से भारत विश्व गुरु रहा, ये सभी को पता है। लेकिन वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम आज भी विश्व गुरु हैं। हमारे सिद्धांतों के अनुसार चलने पर ही विश्व का कल्याण संभव है। धर्म से ही व्यक्ति की सत्ता, महत्ता, उपयोगिता सिद्ध होती है। जहां धर्म नहीं है वहां सत्ता, महत्ता, उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। धर्म हमारे दो प्रकार के बताए गए, साध्य कोटि का धर्म और सिद्ध कोटि का धर्म। सिद्ध कोटि का धर्म, जैसे आंख का धर्म है देखना। अगर आंख देखना बंद कर दे तो उसका अस्तित्व, महत्ता, सत्ता, उपयोगिता खत्म हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से नाक का धर्म है घ्राण, सूंघना, स्मेल करना। स्मेलिंग पावर खत्म हो जाए तो नाक की उपयोगिता खत्म हो गई, उसकी महत्ता खत्म हो गई। कान की उपयोगिता है सुनना, वो अपना गुण छोड़ दे तो उसकी महत्ता खत्म हो गई। अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि में दाहक शक्ति न हो तो उसको अग्नि कोई क्यों महत्व देगा, कोई क्यों मानेगा उसकी सत्ता को। वायु का गुण है स्पर्श, पृथ्वी का गुण है, गुण को ही धर्म कहा गया है। उसी तरह से एक श्लोक उपनिषदों में आता है, तत्व पक्षपातो ही स्वभाव धियाम। सत्य का और तथ्य का पक्ष लेना ये मनुष्य का स्वभाव होता है। जब भी आप गहराई से अपने अंतर मन को देखो, आपको तत्व और सत्य, तथ्य के प्रति आपका आकर्षण स्वाभाविक होगा। ये मनुष्यता होती है। अब इन चीजों को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ जो साध्य कोटि के धर्म है, मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक 91, वो कहता है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। इनमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे किसी को भी परहेज हो सकता है? अपने स्वभाव का, अपनी आत्मा का, अपने मौलिक स्वभाव का अतिक्रमण करके जो लोग चलते हैं वही कोई अलग अलग पंथ और रिलीजन बनाते हैं। जो मौलिक स्वभाव है व्यक्ति का वो तो वेदों में व्यक्त कर दिया गया है, और ये शरीर उसके लिए अभिव्यंजक संस्थान है। इसके माध्यम से ईश्वरीय सत्ता अभिव्यक्त होती है आपके अंदर। आप इसको अलग अलग विचारों में, पंथों में, मजहबों में बांट देंगे तो आपकी मौलिकता नष्ट हो जाए, आप मनुष्य नहीं पशु हो जाएंगे। इसी मौलिकता को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। और मैंने आपसे कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी धर्म की संस्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। और ये भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानिर्भवति यूरोप ने नहीं कहा, ग्लानिर्भवति और कहीं नहीं कहा। भारत में जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब मैं अवतार लेता हूं। भारत में धर्म की ग्लानि का मतलब पूरी विश्व की मानवता खतरे में है, पूरा विश्व संकट में है। भारत की मौलिकता को, भारत के सनातन धर्म को उत्थान करने में पूरे विश्व का हित छुपा हो, इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेते। भारत में जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूरा विश्व की मानवता संकट में पड़ती है। इसलिए पूरे विश्व की रक्षा के लिए भगवान भारत में अवतीर्ण होते हैं।
आपने इतना अच्छी तरह जवाब दिया, मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि भारत में अवतार क्यों होते हैं सिर्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन इज वेरी कॉमन इन मेनी फोरम्स एंड इन द यूएस। तो आपने एक और बहुत अच्छी बात बताई अभी कि धर्म स्वतंत्रता देता है। आपने एक धर्म इट्स इटसेल्फ फ्रीडम, धर्म इज इटसेल्फ अ फ्रीडम, दैट्स व्हाट यू सेड, कि धर्म ही स्वतंत्रता का प्लेटफॉर्म है। और इट इज वेरी डीप। और ऑल अदर आइडियोलॉजीज, चाहे वामपंथी हो चाहे कैपिटलिज्म हो, बाकी सब जो है इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ एंटेंगलमेंट, वो फ्रीडम हटाता है। और धर्म में फ्रीडम मिलती है लोगों को। तो इट्स ए सच ए वंडरफुल मैसेज सभी के लिए। स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस। हम लोग बाकी इंटरव्यूज में अदर टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। और फाइनल, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व को? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक अपनी बात यह कहना कि जैसे मैंने अभी इतिहास बताया कि शारदा पीठ उस अमृत का केंद्र है जिसकी खोज में विश्व के समस्त ज्ञानी जन, विद्वत जन, योगी, महापुरुष, सिद्ध सभी की चाह का विषय जो है वो अमृत है। और वो इस समय पाक अधिकृत कश्मीर के भूभाग में पड़ता है, जहाँ की दुर्दशा आप सबने देखी। उसके लिए भारत सरकार की संसद में 2 बार सर्वसम्मति से पास हो चुका है कि पाक अधिकृत भूमि भारत का हिस्सा है, हम उसको वापस लेके रहेंगे। फिर भी वो संकल्प प्रस्ताव सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहा। उस संकल्प को क्रियान्वित करने, इम्प्लीमेंट करने के लिए धार्मिक नेतृत्व की महती आवश्यकता थी, जिसके लिए उस नेतृत्व को प्रदान करने के उद्देश्य काशी विद्वत परिषद ने 2003 में मुझे माध्यम बनाया। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारी सनातन ज्ञान परंपरा है, पूरे विश्व को लाभान्वित करने वाली, इस देश की जो व्यास गद्दी है, गुरु परंपरा है, वो स्थापित हो, उसका पुनः संचालन होकर पूरे विश्व मानवता को संरक्षण, उसका लाभ मिले। क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर के भूभाग में है, वहां तक पहुंच नहीं। पूरे विश्व को ये मांग करनी चाहिए कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर डिक्लेयर करें, उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जाए। वो पूरे मानवता की धरोहर है, उसे सुरक्षित करना, वहां तक एक्सेस होना, वहां तक पहुंच बनाना, ये मानव समुदाय का, पूरे विश्व ह्यूमैनिटी का कर्तव्य है कि वो लोग उसके लिए प्रयास करें। और उसके साथ ही गुरुकुल परंपरा से शिक्षा का प्रारंभ करने का एक प्रकार हम लोगों ने परिकल्पित किया है। उसको कार्यान्वित करने के लिए दान की आवश्यकता किसको होती है? जो व्यक्ति किसी रचनात्मक कार्य में लगा हुआ है, अगर वो अर्थोपार्जन में लग जाएगा तो अपने मौलिक उद्देश्य से भटक जाएगा, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। चूंकि यह उद्देश्य पूरे विश्व मानवता के हित में है, इसलिए इस प्रकल्प को संचालित करने के लिए पूरे विश्व में, भारत में सभी जगहों पर शारदा अष्टमी का मेला आयोजित करने के उद्देश्य से जो परिकल्पनाएं की गई हैं, उनको संचालित करने के लिए जो श्रीमद जगत गुरु शारदा सर्वज्ञ पीठम नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इस ट्रस्ट को वैचारिक, आर्थिक, शारीरिक, जिस प्रकार से जिसका सहयोग बन पड़ता हो, उसको करके इसको कार्यान्वित। शब्दों के खेल खेलना बहुत आसान है। हम बेशक आपको शब्दों में कितना कन्विंस कर पाए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो धर्म के मौलिक तत्व हैं वो शब्दों से नहीं चलते, अनुभूति की विषय है। गहराई से इन तत्वों के साथ जुड़ें, जाने, समझें, शारदा पीठ का उद्धार करके पूरे विश्व की मानवता का, पूरे विश्व की के
लोगों का उद्धार करें, उनको एक दिशा दें। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से संदेश है। आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करके अपने दर्शकों से जोड़ा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। So thank you very much शंकराचार्य जी, स्वामी जी, एंड आपसे इतना ज्ञान मिलता है हमेशा जब भी बात करते हैं, एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू। और to the viewers, thank you for watching this episode, and there'll be some video links after this, so do act on it and support us. Thank you. Namaskar.